मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार को मिली जीत पर बुधवार को कुढ़नी की जनता का आभार प्रकट करने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कुढ़नी पहुंचे। कल वे 1 दर्जन गांव में भ्रमण करेंगे और क्षेत्र में कमल खिलाने वाले भाजपा को जिताने वाले लोगों का अभिनंदन और आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने अपने संकल्प को सरकार रंग दिया। लवकुश समीकरण और उपेंद्र कुशवाहा पर सीधे सीधे बोलने से बचते हुए भी दिखे। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नित्यानंद राय जिंदाबाद, नित्यानंद राय जिंदाबाद, नित्यानंद राय जिंदाबाद। इस जी को कहिया समझ में आएगा, पगड़ी जाके रख दिए। आपकी पगड़ी को हम लोग गिरवी नहीं होने देंगे। जान लीजिए, लव कुश के खानदान है आप। राम को भी अहंकार हो गया था तो लव कुश ने तो उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा ही रोक कर बता दिया कि नहीं, हमारे कोई भी हो, भगवान राम को भी हम हो गया था, बोले उन्हीं का पुत्र, उन्हीं के तेज से प्रकाशित होने वाला, उन्हीं के तेज से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रकाशित होने वाला लौक उसने अयोध्या के सम्राट का छोड़ा हुआ घोड़ा, जो सोचा भी नहीं था कि कोई रोक सकता था, उसी अयोध्या के वीर बालक ने रोक दिया। तो आप तो बड़े बड़े घमंड को तोड़ने वाले लोग। राम तो सब जानते थे, राम घमंडी नहीं थे, राम सब कुछ जानते थे। राम को पता था कि हमारा ही पुत्र इसको रोक सकता है, इस धरती पर कोई दूसरा रोक नहीं सकता। राम चाहते तो इसको पहले ही उस तरफ से घोड़े रथ को नहीं जाने देते, लेकिन एक विधि की जो विधान होता है ना, जो नियति को, जो नियत स्थापित करनी होती है, मर्यादा स्थापित करनी होती है, आप लोग तो मर्यादा स्थापित करने वाले लोग हैं। कुढ़नी विधानसभा के 1 दर्जन गांव में लगभग हम जाने वाले हैं। चुनाव के समय मैंने और हमारे पार्टी के नेताओं ने और प्रत्याशी सहित हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा था कि हम सब होली के पहले आएंगे। होली के पहले आज हम विभिन्न गांवों में जा रहे हैं। यहाँ के लोगों ने कमल खिलाया, भाजपा को जिताया, उसका आभार अभिनंदन करने आए हैं, उनको बधाई देने आए हैं। सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है और जो लोगों के चेहरे का जो भाव दिखता है वह यह है उनकी दृढ़ता का, संकल्प का। आगे भी हम सब कुढ़नी को और इस मुजफ्फरपुर लोकसभा को भारी मत से आभार के साथ साथ लवकुश को भी साथ दें है। आभार के साथ लवकुश को भी साथ दें। अरे लवकुश भाई देश के कौन नहीं जानता है। भगवान पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुष राम के दोनों सुयोग्य पराक्रमी पुत्र लव और कुश, लव और कुश के पराक्रम को कौन नहीं जानता है। बालक, वीर बालक प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, माने वह उस युग के, राम युग के, जैसे आज कहते हैं ना कि इस युग में वीर बालक हमारे गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र को, उसी तरह उस समय के युग के वीर बालक दोनों ने अपने पराक्रम से यह दर्शाया था कि हम कितने पराक्रमी हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं एक बाबा, उस पर क्या कहना है आपका? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं एक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। भारत की संस्कृति में, सभ्यता में, भारत के संस्कार में जो खुशबू है, वह खुशबू निश्चित रूप से
किसी धर्म में नहीं बांधा जा सकता, किसी पंथ में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन हमारे इस भारत की मिट्टी में जो सनातन है, उस सनातन की खुशबू, सनातन की मर्यादा शांति का संदेश देती है, बंधुत्व का संदेश देती है, सभी धर्मों के आदर का संदेश देती है। इसलिए इस भारत की मिट्टी की जो पहचान है, जो इसकी महत्ता है, यह तो एक दुनिया में ये भी स्वीकारता है कि यहाँ के मन के लोगों के मन का भाव बंधुत्व का है, के लिए तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ सर्वधर्म संभाव की परंपरा है, जो भारतीय जनता पार्टी के भी मूल मंत्र में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का भी विरोध करेगी। तुष्टीकरण के कारण देश का बंटवारा हो गया। तुष्टीकरण के कारण बहुत ऐसे चीज़ों को जो देश के लिए जरूरत है, और उस लालच में लोग उस नीति का भी खिलाफ करने लगते हैं। जो तुष्टीकरण है, या हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए, विकास के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश से गरीबी मिटाने के लिए, यह ठीक नहीं है कि तुष्टीकरण किया जाए। बिहार में अभी जो है यात्राओं का दौर है, मुख्यमंत्री भी यात्रा पे, अमित शाह भी आ रहे हैं, उस पर क्या कुछ? देखिए, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार के 3 कार्यक्रमों में आ रहे हैं। एक कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में होगी। वह कार्यक्रम यह है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो किसान और मजदूरों के नेता थे, किसान और मजदूरों के हक की बात, अधिकार की बात, उनकी समस्याओं के समाधान हेतु जिन्होंने पहल किया, किसान मजदूरों को जिन्होंने एक सूत्र में बांधा, वैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर पटना के बापू सभागार में 25 फरवरी को किसान मजदूर समागम हो रहा है। उसको संबोधित करेंगे, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। दूसरा कार्यक्रम वाल्मीकि नगर लोकसभा में एक आम सभा करेंगे, और तीसरा कार्यक्रम की वहां लोकसभा के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। लव कुश को साधने के पीछे कहीं उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं? भाई, लव कुश, हम तो आज बात हमारे लिए ये बताए कि सब मत लव कुश की बात, जहां हम हैं, जहां हम बैठे हैं, इन्होंने लव कुश के पराक्रम को जानते हैं और अपने इस पराक्रम को, अपने पवित्रता को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा है। उसका हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं। हम जहां बैठे हैं, हम लव कुश के वंशजों के सामने बैठे हैं, और वह वंशज की पवित्रता और पराक्रम को सलाम करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी से यह पराक्रम और पवित्र समुदाय जुड़ा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नतमस्तक होकर उनका हम आभार व्यक्त करने आए। आगामी चुनाव में आभार व्यक्त करने में हमको गर्व महसूस हो रहा है।